3 दिन पहले ठीक रात के 2:17 पर एक व्यक्ति अचानक नींद से जाग गया। उसने कोई बुरा सपना नहीं देखा था, फिर भी उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे कोई उसे दूर से पुकार रहा हो। उसने कमरे की बत्ती जलाई, पानी पिया और दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन एक चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आता रहा। वह चेहरा उसी इंसान का था जिसने कई साल पहले उसे बिना कुछ कहे छोड़ दिया था। अगले ही दिन उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन उस बात तक पहुंचने से पहले आपको अपने पूरी दुनिया बदल दी जीवन के एक ऐसे रहस्य को समझना होगा जिसे शायद आपने आज तक किसी से साझा नहीं किया। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी भी काम में व्यस्त हों, लेकिन अचानक एक पुरानी खुशबू, कोई पुराना गीत या किसी का नाम सुनते ही आपका मन कई साल पीछे चला जाए। आप खुद से कहते हो कि सब खत्म हो चुका है, फिर भी दिल का एक कोना मानने को तैयार न हो। अगर पिछले कुछ दिनों से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आज की यह यात्रा शायद किसी संयोग से नहीं, बल्कि किसी गहरे संकेत की तरह आपके सामने आई है। सिंह राशि वालों, कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस समय की धूल में छिप जाते हैं। लोग उन्हें भुला हुआ समझ लेते हैं, लेकिन समय उन्हें पूरी तरह मिटाता नहीं। और जब जीवन का कोई नया अध्याय खुलने वाला होता है, तो सबसे पहले वही पुरानी यादें दस्तक देती हैं जिन्हें आपने हमेशा के लिए विदा समझ लिया था। लेकिन रुकिए, यह कहानी केवल पुराने प्रेम की वापसी की नहीं है। इसमें एक तीसरा व्यक्ति भी जुड़ा है। वह कौन है? उसने आपकी कहानी में क्या बदला? और सबसे बड़ी बात, उसका नाम आपको शायद कभी पता भी न चले। इन सवालों का जवाब अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले आपको एक ऐसी घटना सुननी होगी जो शायद आपकी अपनी कहानी का आईना बन जाए। एक युवक था जिसने अपने जीवन का सबसे सच्चा रिश्ता खो दिया था। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसने बस इतना किया कि हर याद को अपने भीतर बंद कर दिया। दोस्तों के सामने वह हंसता था, परिवार के सामने सामान्य रहता था, लेकिन हर रात मोबाइल की पुरानी गैलरी खोलकर बिना किसी तस्वीर को छुए वापस बंद कर देता था। उसे लगता था कि वह आगे बढ़ चुका है, लेकिन सच ये था कि उसने दर्द को दबाया था, छोड़ा नहीं था। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। जिस व्यक्ति ने उसे छोड़ा था, उसने सीधे संपर्क नहीं किया। उसकी सबसे करीबी सहेली ने अचानक वर्षों बाद उसका हाल पूछा। सवाल बहुत छोटा था, कैसे हो? लेकिन उस एक सवाल ने उसके भीतर दबी हुई पूरी दुनिया जगा दी। उसने जवाब दिया भी नहीं। फिर भी उस रात उसे पहली बार लगा कि कहीं कुछ बदल रहा है। क्या यह केवल संयोग था, या कोई ऐसी डोर थी जो अभी भी पूरी तरह टूटी नहीं थी? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग जल्दबाजी कर देते हैं। वे हर संकेत को वापसी समझ लेते हैं, लेकिन समय पहले संकेत देता है, फिर परीक्षा लेता है और उसके बाद ही उत्तर देता है। यही कारण है कि अगर पिछले कुछ समय से आपके आसपास भी छोटे छोटे संयोग बढ़ने लगे हैं, तो उन्हें केवल इत्तेफाक कहकर नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है वे किसी व्यक्ति के लौटने के नहीं, बल्कि आपके भीतर कुछ बदलने के संकेत हों। और जब इंसान भीतर से बदलता है, तभी उसकी दुनिया भी बदलनी शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। कई बार जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया था, वह आपसे पहले खुद अपने फैसले से टूटता है। बाहर से वह सामान्य दिखाई देता है, लोगों के बीच मुस्कुराता है, नई शुरुआत करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ रिश्तों की कमी किसी नई कहानी से पूरी नहीं होती। समय उसे बार बार उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उसने कभी आपको पीछे छोड़ दिया था। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कुछ होने वाला है? इसका उत्तर अभी देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी आपने पूरी तस्वीर नहीं देखी है। आपको एक और कहानी सुननी होगी। एक लड़की थी जिसने अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लिया। उसने उस व्यक्ति को हमेशा के लिए भूलने का निश्चय कर लिया जिसने उसे गहरा दुख दिया था। उसने अपनी दुनिया बदल ली, अपने सपनों को फिर से जीना शुरू किया। लेकिन ठीक उसी समय, जब उसने अपने अतीत की आखिरी निशानी भी दिल से निकाल दी, उसके दरवाजे पर एक ऐसा संदेश पहुंचा जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उस संदेश में केवल 5 शब्द लिखे थे, लेकिन उन 5 शब्दों ने
कई वर्षों की खामोशी को तोड़ दिया। वे 5 शब्द क्या थे? क्या वह संदेश सचमुच पुराने प्रेम का था, या उसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी थी? इस रहस्य का उत्तर अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले भाग में आपको यह समझ आएगा कि कुछ वापसियां शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से शुरू होती हैं, और शायद उसी पल आपको पहली बार महसूस होगा कि यह कहानी किसी और की नहीं, आपकी अपनी जिंदगी के उस पन्ने की है, जिसे आपने कभी किसी को पढ़ने नहीं दिया। कई बार जिंदगी सबसे बड़ा मोड़ तब लिखती है जब हमें लगता है कि अब कोई मोड़ बाकी ही नहीं बचा। पिछले भाग में आपने उस 5 शब्दों वाले संदेश का जिक्र सुना था, लेकिन उस संदेश को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि हर वापसी एक संदेश से शुरू नहीं होती। कुछ वापसियां खामोशी से शुरू होती हैं, कुछ यादों से, और कुछ ऐसे बदलाव से जिसे केवल वही इंसान महसूस कर सकता है जिसने कभी सच्चे दिल से किसी को चाहा हो। सिंह राशि वालों, अगर कभी आपने किसी को पूरी ईमानदारी से चाहा था, तो आप यह भी जानते होंगे कि भूल जाना और आगे बढ़ जाना एक ही बात नहीं होती। कई लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर एक अधूरा सवाल हमेशा जिंदा रहता है। शायद आपके भीतर भी कभी यह सवाल उठा हो कि अगर वह रिश्ता सच था, तो वह बिना किसी जवाब के खत्म कैसे हो गया? यही सवाल इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अब उस लड़की की कहानी आगे बढ़ाते हैं। उसने मोबाइल खोला। स्क्रीन पर सिर्फ 5 शब्द थे। क्या हम बात कर सकते हैं? कोई माफी नहीं, कोई लंबा संदेश नहीं, सिर्फ 5 शब्द। उसका दिल एक पल के लिए ठहर गया। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने मोबाइल बंद कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह फिर उसी पुराने दर्द में न लौट जाए जिसे भरने में उसने वर्षों लगा दिए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसके निर्णय को और कठिन बना दिया। जिस व्यक्ति ने संदेश भेजा था, उसने पिछले कई महीनों से किसी और से कोई रिश्ता नहीं बनाया था। उसने अपने दोस्तों से भी उसी लड़की का जिक्र किया था, लेकिन उसने सीधे संपर्क करने की हिम्मत बहुत देर बाद जुटाई। क्यों? क्योंकि पछतावा अक्सर इंसान को बोलने से पहले चुप कर देता है। यही वह बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जिसने आपको छोड़ा था, वह हमेशा बेपरवाह नहीं रहता। कई बार वह भी अपने ही फैसले के बोझ तले दब जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर लौटने वाला बदल चुका होता है। यहीं सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। आपको याद होगा कि मैंने शुरुआत में एक तीसरे व्यक्ति का जिक्र किया था। अब समय आ गया है कि उस रहस्य का पहला पर्दा उठाया जाए। वह तीसरा व्यक्ति कोई नया प्रेम नहीं था, वह कोई दुश्मन भी नहीं था। वह था समय। हाँ, वही समय जिसने आपको टूटते देखा, वही समय जिसने आपको हर रात अकेले रोते देखा, वही समय जिसने आपको धीरे धीरे फिर से खड़ा होते देखा। और यही समय अब यह तय करेगा कि जो लौट रहा है वह आपके योग्य है या केवल आपकी यादों का यात्री। अब एक और कहानी सुनिए। एक युवक अपने पुराने प्रेम से मिलने के लिए कई बार निकला, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से मुलाकात नहीं हो सकी। कभी ट्रेन छूट गई, कभी अचानक काम आ गया, कभी सामने वाला शहर से बाहर चला गया। उसे लगा जैसे किस्मत ही उसे रोक रही है। लेकिन महीनों बाद जब मुलाकात हुई, तब उसे समझ आया कि अगर वे पहले मिल जाते तो शायद फिर से वही पुरानी गलतियां दोहरा देते। समय ने उन्हें रोका नहीं था, समय उन्हें बदल रहा था। यही बात शायद आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं घट रही है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ बहुत देर से हो रहा है, तो संभव है कि अभी कुछ बातें अधूरी हैं, कुछ भावनाएं परिपक्व हो रही हैं, कुछ निर्णय समय खुद लिख रहा है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी छिपी है। यदि कोई व्यक्ति केवल इसलिए लौटता है क्योंकि उसकी दुनिया बिखर गई है, तो वह आपके जीवन को फिर से उलझा सकता है। लेकिन यदि वह इसलिए लौटता है क्योंकि उसने आपकी कीमत समझ ली है, तो उसकी आंखों में आपको शब्दों से पहले सच्चाई दिखाई देगी। सच्चा परिवर्तन आवाज नहीं करता, वह व्यवहार में दिखाई देता है। अब एक पल के लिए अपने दिल से पूछिए, अगर आज वही व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाए, तो क्या आप उसे पहले की तरह सुनेंगे?
या इस बार पहले उसकी खामोशी को पढ़ेंगे? यही प्रश्न अगले अध्याय का द्वार खोलता है, क्योंकि अभी तक आपने केवल संकेत देखे हैं। अभी तक किसी ने अपने दिल की पूरी बात नहीं कही। अभी तक किसी ने अपनी सबसे बड़ी गलती स्वीकार नहीं की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक आपने उस व्यक्ति की असली वजह नहीं जानी कि आखिर वह इतने समय बाद लौटना क्यों चाहता है। अगले भाग में कहानी एक ऐसा मोड़ लेगी जहां पहली बार अतीत और वर्तमान आमने सामने खड़े होंगे। वहीं यह स्पष्ट होने लगेगा कि क्या यह वापसी केवल एक अधूरी भावना है या फिर सचमुच एक नया अध्याय शुरू होने की आहट। और शायद उसी क्षण आपको महसूस होगा कि कुछ फैसले किस्मत नहीं करती, उन्हें लेने के लिए किस्मत केवल सही समय चुनती है। कुछ मुलाकातें तय नहीं होती, फिर भी हो जाती हैं। और कुछ लोग पूरी कोशिश करने के बाद भी एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते। यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना कोई भी अधूरी प्रेम कहानी पूरी तरह समझी नहीं जा सकती। पिछले भाग में आपने जाना कि समय कई बार इंसानों से भी बड़ा निर्णय लेता है, लेकिन अब वह क्षण आने वाला है जहां कहानी केवल संकेतों की नहीं रहेगी, बल्कि दिल और आत्मसम्मान के बीच होने वाले सबसे कठिन निर्णय की बन जाएगी। सिंह राशि वालों, कभी आपने गौर किया है कि जब कोई इंसान सचमुच आपके जीवन से चला जाता है, तब शुरुआत में उसकी कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। फिर धीरे धीरे दर्द कम होने लगता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब दर्द नहीं बल्कि शांति लौटती है। और अक्सर यही वह पल होता है जब अतीत फिर से दरवाजा खटखटाता है। यह संयोग नहीं होता। जीवन कई बार यह देखना चाहता है कि जिस इंसान को कभी परिस्थितियों ने तोड़ दिया था, क्या वह अब खुद को पहचान चुका है या नहीं। यही बात समझाने के लिए एक और कहानी सुनिए। एक युवक ने अपने पुराने प्रेम को खोने के बाद किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने अपनी पूरी ऊर्जा अपने काम में लगा दी। उसने नए लोगों से मुलाकात की, नई जगहें देखी, लेकिन अपने दिल के उस खाली हिस्से को भरने की कोशिश कभी नहीं की। एक दिन उसके एक पुराने मित्र ने उससे कहा, जिसे तुम भूल चुके हो, वह आज भी तुम्हारे बारे में पूछती है। वह मुस्कुराया। उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह अचानक उसका हाल क्यों पूछेगा। उसने उस बात को मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वही बात किसी दूसरे व्यक्ति से सुनने को मिली, फिर तीसरे से। अब उसके मन में एक सवाल उठने लगा, क्या सचमुच कुछ बदल रहा है या फिर यह केवल पुरानी यादों का खेल है। यही वह जगह है जहां जिंदगी इंसान को जल्दबाजी से बचने की सलाह देती है। हर खबर सच नहीं होती, हर अफवाह झूठ भी नहीं होती। सच्चाई हमेशा समय लेकर सामने आती है, और जो धैर्य रखता है वही सही निर्णय ले पाता है। अब जरा अपनी ही कहानी को याद कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को आखिरी बार संदेश लिखकर मिटा दिया? क्या कभी आपने किसी का नंबर डिलीट कर दिया, लेकिन वह नंबर आज भी याद है? क्या कभी आपने किसी जन्मदिन पर बिना शुभकामना भेजे पूरा दिन चुपचाप बिताया? अगर इन बातों में आपको अपनी झलक दिखाई दे रही है, तो समझिए कि यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। लेकिन अभी सबसे बड़ा मोड़ बाकी है। जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ा था, उसके जीवन में भी सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा उसने सोचा था। उसने नई राहें चुनी, नए लोगों पर भरोसा किया, नई शुरुआत करने की कोशिश की। लेकिन कुछ रिश्तों की तुलना किसी नए रिश्ते से नहीं हो सकती। वह तुलना नहीं करता था। फिर भी हर बार उसे आपकी याद किसी न किसी रूप में वापस खींच लाती थी। कभी किसी आदत के रूप में, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी त्योहार की शाम, और कभी उस खामोशी के रूप में जिसे केवल वही समझ सकता था जिसने कभी सच्चा प्रेम खोया हो। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति केवल यादों में जी रहा है, तो वह अभी तैयार नहीं है। सच्ची वापसी तब होती है जब इंसान अपनी गलती स्वीकार करने का साहस भी लेकर आए। यही अंतर पछतावे और परिवर्तन के बीच होता है। अब एक तीसरी कहानी सुनिए। एक महिला अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी थी।
उसने अपने पुराने रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं रखी थी। एक दिन उसके दरवाजे पर एक लिफाफा पहुंचा। उसमें कोई महंगा उपहार नहीं था, केवल एक पुरानी तस्वीर और एक छोटा सा कागज रखा था। उस कागज पर लिखा था, मैंने बहुत देर कर दी, बस इतना ही। कोई सफाई नहीं, कोई बहाना नहीं। उस महिला ने कई मिनट तक उस कागज को देखा। उसने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया, क्योंकि इस बार वह अपने दिल से पहले अपने अनुभव की आवाज सुनना चाहती थी। यही परिपक्वता इंसान को वही गलती दोबारा करने से बचाती है। शायद आपके भीतर भी अब यही समझ जन्म ले रही है। शायद इसलिए पिछले कुछ समय से आप पहले की तरह किसी के पीछे भागना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि जो भी आपके जीवन में आए वह आपके सम्मान के साथ आए। और यही बदलाव इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संकेत है। लेकिन अभी भी सबसे महत्वपूर्ण भविष्य संकेत सामने नहीं आया है, क्योंकि अगले और अंतिम भाग में पहली बार यह स्पष्ट होगा कि अगर सचमुच पुराना प्रेम आपके जीवन के दरवाजे तक पहुंचता है तो उसकी पहचान किन बातों से होगी। कौन सा संकेत केवल भावना होगा और कौन सा संकेत वास्तव में एक नई शुरुआत का द्वार खोल सकता है। वहीं इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा रहस्य सामने आएगा, और संभव है कि उसे सुनकर आपको अपनी ही जिंदगी का कोई अनकहा उत्तर मिल जाए। कभी कभी किसी की वापसी दरवाजा खटखटाकर नहीं होती, वह पहले आपकी खामोशी में लौटती है। अगर पिछले कुछ दिनों से बिना किसी कारण रात के किसी एक ही समय आपकी नींद खुल जाती है, अगर अचानक किसी पुराने नाम को सुनते ही दिल एक पल के लिए ठहर जाता है, या फिर आपने खुद से कई बार कहा है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक अधूरी आवाज बाकी है, तो आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह शायद आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। लेकिन रुकिए, यह कहानी उस व्यक्ति की नहीं है जिसने आपको छोड़ दिया था। यह कहानी उस पल की है जब उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि उस एहसास का पहला संकेत उसे नहीं, आपको मिलने वाला है। वह संकेत क्या होगा यह अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले आपको एक ऐसी घटना जाननी होगी जो पहली नजर में सामान्य लगती है, लेकिन कई अधूरी कहानियों की शुरुआत वहीं से होती है। मेष राशि वालों, कुछ लोग हमारे जीवन से चले तो जाते हैं, लेकिन वे अपने साथ हमारा सब कुछ नहीं ले जा पाते। वे हमारी मुस्कान ले जा सकते हैं, कुछ यादें ले जा सकते हैं, कुछ सपने अधूरे छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी किस्मत का अंतिम पन्ना कभी अपने साथ नहीं ले जा सकते। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आपने उस इंसान को जाते हुए देखा होगा जिसने कभी कहा था कि वह हमेशा साथ रहेगा। आपने अपने फोन की स्क्रीन को घंटों देखा होगा, इस उम्मीद में कि शायद एक संदेश आएगा। आपने खुद को समझाया होगा कि शायद परिस्थितियां बदल जाएंगी। फिर एक दिन आपने इंतजार करना छोड़ दिया, लेकिन क्या सचमुच छोड़ दिया? यही वह सवाल है जिसका जवाब इस पूरी कहानी में छिपा हुआ है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। एक व्यक्ति हर शाम अपने घर लौटते समय एक ही रास्ते से गुजरता था। उस रास्ते पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। कभी उसी पेड़ के नीचे उसने अपने जीवन का सबसे खूबसूरत वादा किया था। रिश्ता टूट गया, साल बीत गए, लेकिन वह आज भी उस रास्ते को बदल नहीं पाया। एक दिन उसने सोचा कि आज दूसरी सड़क से जाएगा, लेकिन अजीब बात हुई। नई सड़क पर भी उसे वही गीत सुनाई दिया जो कभी दोनों साथ सुना करते थे। उसने इसे संयोग समझा। फिर अगले दिन किसी दुकान पर वही खुशबू महसूस हुई जो उसे उस व्यक्ति की याद दिलाती थी। तीसरे दिन एक अनजान बच्चे ने वही नाम पुकारा जिसे उसने वर्षों से अपने होंठों पर नहीं लाया था। उस रात पहली बार उसे लगा कि शायद कुछ समाप्त नहीं हुआ, लेकिन क्या सचमुच ऐसा था या यह केवल यादों का खेल था? इस प्रश्न का उत्तर अभी मत खोजिए, क्योंकि आपकी कहानी भी शायद यहीं से मिलती जुलती है। हो सकता है आपने भी हाल ही में किसी ऐसी बात पर मुस्कुरा दिया हो जो कभी आपको रुला देती थी। हो सकता है आपने पहली बार महसूस किया हो कि दर्द अब उतना भारी नहीं रहा, और शायद यही वह पल है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते, जब दिल
धीरे धीरे अपने घाव भरने लगता है। तभी अतीत की परछाइयां फिर से दिखाई देने लगती हैं। लेकिन हर परछाई इंसान नहीं होती। कुछ केवल परीक्षा होती हैं और कुछ नई शुरुआत का दरवाजा। यहीं से कहानी अचानक बदलती है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ा था, उसकी दुनिया भी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी उसने सोची थी। समय उसे भी आईना दिखाता है। नए चेहरे मिलते हैं, नई जगहें मिलती हैं, नई बातें होती हैं। लेकिन एक कमी ऐसी होती है जिसे वह किसी से भर नहीं पाता। वह कमी क्या होती है, उसका उत्तर अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले आपको यह समझना होगा कि सच्चे रिश्ते की पहचान दूरी से नहीं, समय से होती है। यही मुझे एक और घटना याद आती है। एक युवती ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना उसी व्यक्ति के साथ देखा था जिसने बाद में उसका साथ छोड़ दिया। उसने महीनों तक किसी से अपने दर्द का जिक्र नहीं किया। उसने रोना भी बंद कर दिया। लोगों ने समझा कि वह आगे बढ़ गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह आगे बढ़ी थी, पर उस दर्द को अपने साथ लेकर। फिर एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें लिखा था, अगर कभी वह लौटे तो पहले यह मत देखना कि वह कितना बदल गया है, पहले यह देखना कि तुम कितने बदल चुके हो। उसने डायरी बंद कर दी और ठीक उसी सप्ताह उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने वर्षों की चुप्पी तोड़ दी। क्या घटना थी? क्या वह सचमुच उससे मिली, या केवल किस्मत ने एक संकेत दिया? उसका उत्तर अगले हिस्से में मिलेगा। लेकिन उससे पहले अपने दिल से एक सवाल पूछिए। अगर आज अचानक वह इंसान आपके सामने आकर केवल इतना कहे कि मुझसे गलती हो गई थी, तो क्या आपका दिल पहले की तरह धड़कने लगेगा, या इस बार आपका आत्मसम्मान पहले जवाब देगा? यही वह प्रश्न है जो आगे की पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला है। और शायद उसी उत्तर में आपके आने वाले समय का सबसे गहरा संकेत छिपा हुआ है।